गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल। मैंने आपको हिंदी का लेसन 2 मेरी कहानी, रेलगाड़ी की कहानी है। जो रेलगाड़ी अपने बारे में बता रही है कि मुझे किसने बनाया, कैसे बनाया, ठीक है। मेरा आविष्कार किसने किया था? जेम्स ने किया था, ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आगे इस लेसन को हम पढ़ेंगे। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। तो देखो इसने ट्रेन बनाने के लिए क्या किया था। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया, ठीक है। जेम्स ने क्या किया? जेम्स ने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया और उसको ढक्कन को टाँका लगा दिया, मतलब उसके ढक्कन को चारों तरफ से लॉक कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया और डिब्बे को क्या किया? अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। और उसने क्या किया? जो डिब्बा में पानी रखा था उसको, मतलब उसके चारों तरफ टाँका लगा कर रख दिया था, लॉक करके रख दिया था। तो उसके नीचे क्या कर दिया? उसने छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। जब हम अंगीठी के नीचे आग जलाएंगे तो ये तो है ही कि इसमें ये पानी गर्म होएगा, पानी गर्म होने के बाद वो उबलेगा तो उसमें क्या बनेगी? भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर नहीं निकल सकी। अब जब उसने डिब्बे को चारों तरफ से लॉक कर रखा था तो भाप नहीं निकल सकी। भाप के जोर से पहले तो एक डिब्बा हिला और जब उसने वो जो डिब्बा था वो भाप के जोर से हिलने लगा। फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे ज़मीन पर चलने लगा और फिर जो अंगीठी में उसने पहिए लगा रखे थे उसके सहारे वो ज़मीन पर चलने लगा। फिर क्या था? मेरा आविष्कार हो गया। तो ऐसे ही रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। तो ऐसे ही उसने क्या किया? एक इंजन बनाया और इंजन में भाप की शक्ति को रोक लिया और रोककर क्या, मतलब रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए और जब इंजन चलने लगा तो उसने क्या किया? छोटे छोटे डिब्बे बना के उसके पीछे लगा दिए। इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा और जब वही है, जब उसमें भाप बनने लगी और ये ऐसे बना के दिखाया उसने और यहाँ पे अंगीठी जला के उसमें यहाँ भाप बनने लगी। तो उसने उसके पीछे ऐसे छोटे छोटे डिब्बे बना दिए और फिर वह भाप ना निकलने की वजह से भाप की शक्ति से चलने लगी। तो बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। तो रेलगाड़ी बोलती है कि बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। यह तुम भी भली भांति प्रकार से समझ ही गए होंगे कि मैं पहले भाप से चलती थी और अब मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते हैं। पहले कैसे ट्रेन, जो हमारी रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी जब किससे चलती थी? वो भाप से, लेकिन अब कैसे चलती है? वो कोयले से, ठीक है। पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में उसकी कहाँ से शुरू हुआ है? पहले भाप से, फिर उसको कोयले से, ठीक है। और अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। जब हम ट्रेन में जाते हैं वो किससे चलती है? बिजली से या फिर डीजल से। बिजली के चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है। जैसे दिल्ली में मेट्रो ट्रेन होती है ना, वो किससे चलती है? बिजली से। तो बिजली से चलने के कारण उसकी जो गति है वो बहुत तेज हो गई है। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। अब क्या है? उस ट्रेन बोलती है कि जो रेलगाड़ी है वह बताती है कि अब मैं राजधानी या फिर शताब्दी एक्सप्रेस, जो हमारी रेलगाड़ी है उनका नाम रखा गया है राजधानी या फिर शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। आज मैं आपको ये लेसन सिर्फ इतना ही करवाऊँगी, आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड करने होंगे, ठीक है। अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपको करने हैं, जैसे कि पहिए, आविष्कार, इंजन, खींचकर, स्वरूप, राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस और
यात्रियों। ठीक है बच्चों, आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड लर्न करने होंगे और ये जो लेसन है वो सारा रीड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स।